आप सभी लोगों का फिजिक्स फैक्टर चैनल में स्वागत है। सब्सक्रिप्शन फ्री है बच्चों, तो सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको मिलेंगे फिजिक्स के सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एडवांस आरसी सर्किट के बारे में। ये हमारा लेक्चर नंबर 15 है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। और इस लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि आरसी सर्किट का इंट्रोडक्टरी लेक्चर बेसिकली वो था जिसमें कि हम ट्रांजिएंट स्टेट के बारे में हमने चर्चा किया था कि मतलब जीरो से लेके इन्फिनिटी टाइम के बीच जब कैपेसिटर चार्ज होता है या फिर जब डिस्चार्ज होता है, तो उस तरह के कैलकुलेशंस हमने देखे थे लास्ट क्लास में। इस लेक्चर में बेसिकली ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो एग्जाम्स वगैरह में आते हैं इसी लेक्चर से आते हैं, जो कि कंप्लीट आरसी सर्किट को आपको बताएगा, समझाएगा कि कैसे आरसी सर्किट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम, बिलीव करो, पूरे लेक्चर को आप देखोगे तो आरसी सर्किट में कभी भी नहीं फंसने वाले हो। मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स विदिन 1 मिनट आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो इसको हम स्टेडी स्टेट एनालिसिस भी बोलते हैं, और आप बोल सकते हो कि एडवांस प्रॉब्लम्स ऑन आरसी सर्किट। मगर करने के लिए एडवांस है, यदि आपको पता नहीं है या फिर आपको अच्छी तरह से नॉलेज नहीं है बच्चों को, तो उनको ये काफ़ी डिफिकल्ट लगता है। लेकिन यदि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो क्वेश्चंस विदिन 1 मिनट सॉल्व होंगे इसके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारा। तो आरसी सर्किट टॉपिक लिखा हुआ है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन से ही, और क्वेश्चन से आपको समझना है। और थोड़ा सा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार और ब्रीफ कर देता हूँ लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था। तो मैंने ये बताया था कि यदि कोई रेसिस्टेंस और कैपेसिटर कनेक्टेड है और बैटरी से आपने इसको कनेक्ट किया, ठीक है, और जब आप t=0 पे स्विच को क्लोज करते हो तो क्या होता है, आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि t=0 पे जो चार्ज की वैल्यू होती है वो 0 होती है। और चलो करंट, यहाँ मैक्सिमम आपको करंट का एनालिसिस करना है तो करंट से ही बात कर लेते हैं। तो t=0 पे I की वैल्यू मैक्सिमम होती है, I मैक्स, और t=इन्फिनिटी पे I की वैल्यू 0 होती है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद रखना है, ये होता है t=0 और t=इन्फिनिटी पे। और t=इन्फिनिटी को हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट, और आफ्टर स्टेडी स्टेट बोलते हैं। तो आफ्टर स्टेडी स्टेट करंट की वैल्यू 0 हो जाती है कैपेसिटर इस ब्रांच में जो I की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी एट t=इन्फिनिटी पे। और इसी ब्रांच में I की वैल्यू मैक्सिमम होगी, जो कि इसका वैल्यू V/R आता है, V/R होती है वो t=0 पे, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। और इसके साथ में आपको एक और चीज़ याद रखना है कि इस सर्किट को हम इस दो टाइम पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो t=0 पे बेसिकली हम सिर्फ रेसिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, बेसिकली ये क्लोज हो जाएगा। यहाँ जो कैपेसिटर है आप इसको शॉर्ट कर सकते हो और आपका सर्किट इस तरह से बिहेव करेगा, ठीक है। एट t=0 पे I की वैल्यू मैक्सिमम होगी, V/R होगी, ठीक है। और t=इन्फिनिटी पे आप इस सर्किट को ओपन कर सकते हो, कैपेसिटर को आप रिमूव कर सकते हो। तो ये दो डायग्राम आपको बेसिकली आज का लेक्चर समझने में हेल्प करेगा, तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। t=0 पे I की वैल्यू, t=इन्फिनिटी पे I की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम चार्ज की हम चर्चा ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। वैसे चार्ज का अभी हमने बताया था कि t=0 पे चार्ज 0 होता है, t=इन्फिनिटी पे चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम होती है, ठीक है। ओके, तो एक ये है, ये होता है कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इस दोनों रिजल्ट को आपको याद रखना है, और इसी दोनों रिजल्ट के बेसिस पे हम आज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और कैसे सॉल्व करेंगे, तो प्रॉब्लम्स टू प्रॉब्लम्स आपको समझ में और आएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यदि ये क्लियर है तो मैं अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ आज का लेक्चर। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ क्विकली। तो हमारे पास क्वेश्चन है, एक कैपेसिटर है और एक सर्किट में 2 रेसिस्टर है और यहाँ पे बैटरी है, ठीक है, और एक स्विच है यहाँ पे, और कैपेसिटर कनेक्टेड है ऊपर। ये सपोज 5 माइक्रोफैराड है, और ये 6 ओम और 4 ओम है, और ये बैटरी 20 वोल्ट की है। ओके, आपसे पूछा है यहाँ पे फाइंड द t=0 पे इसको क्लोज किया गया, फाइंड द स्टेडी स्टेट चार्ज ऑन कैपेसिटर।
ठीक है। आपसे पूछा गया है कि t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा, वो आपको निकालना है। ठीक है, तो चाहो तो आप स्क्रीन पॉज करके आपको जितना इन्फॉर्मेशन नॉलेज है आप उस नॉलेज से आप इसको ट्राई कर सकते हो और खुद एनालाइज कर सकते हो कितना टाइम लग रहा है। तो ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। काफ़ी सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, t इक्वल्स टू 0 पे तो करंट की वैल्यू क्या होगी, t इक्वल्स टू 0 पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है और t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे करंट की वैल्यू 0 होगी। जो t इक्वल्स टू 0 पे करंट फ्लो करेगा तो कैपेसिटर से भी फ्लो करेगा, और t इक्वल्स टू इन्फिनिटी में हमें स्टेडी स्टेट में निकालना है एक्चुअली, स्टेडी स्टेट में। तो स्टेडी स्टेट में इस कैपेसिटर से करंट कोई फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको आप ओपन सर्किट एज्यूम कर सकते हो, लेकिन करंट तो इससे तो फ्लो करेगा ही, करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो जब करंट ऐसे फ्लो करेगा तो आप निकाल सकते हो कि कितना करंट फ्लो कर रहा है स्टेडी स्टेट में। तो 20 डिवाइड बाई 10, 6 प्लस 4 10 हो गया, तो 2 एम्पेयर स्टेडी स्टेट में करंट फ्लो कर रहा है। अब इसमें आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि स्टेडी स्टेट में सर ने बताया था कि करंट 0 फ्लो कर रहा है। 0 फ्लो करेगा कैपेसिटर के थ्रू, कैपेसिटर के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। यदि कैपेसिटर यदि सीरीज में होता तो कोई करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन यहाँ तो कैपेसिटर पैरेलल में है तो उस ब्रांच में करंट 0 होगा। लेकिन जो हमारा जो ये नीचे वाला लूप है इसमें तो करंट फ्लो कर ही रहा होगा, और यहाँ पे 2 एम्पेयर आपने देखा स्टेडी स्टेट में करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब ये 2 एम्पेयर है, इसकी पोटेंशियल 20 वोल्ट है और इसकी 0 वोल्ट है, तो इसकी भी 20 वोल्ट होगी। आप इसके क्रॉस पोटेंशियल निकाल सकते हो, इसकी पोटेंशियल कितनी होगी IR, सो 12 वोल्ट होगी। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, ये 20 वोल्ट है और ये हमारा 12 वोल्ट ड्रॉप हो गया तो ये 8 वोल्ट हो जाएगा। तो इसके बीच दो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसके बेसिस पे यहाँ पे चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट का है, सो 12 इंटू 5, सो 60 माइक्रोकूलम हमारा चार्ज आ गया। ठीक है, तो लेफ्ट साइड प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, राइट साइड पे नेगेटिव चार्ज। तो स्टेडी स्टेट में फाइनली इन्फाइनाइट टाइम के बाद बेसिकली जो कैपेसिटर पे चार्ज आएगा यही आएगा 60 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो आपको उसको याद रखना है। ओके, ऑलराइट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब आगे क्वेश्चन से कुछ चीज़ें और क्लियर होगी धीरे धीरे, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, एक रेसिस्टर है, एक कैपेसिटर है, एक रेसिस्टर है और एक बैटरी है। अब सर्किट का थोड़ा लेंथ बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम एडवांस प्रॉब्लम्स में और टच करते जाएंगे। ठीक है, और इस तरह से कुछ सर्किट है। ओके, ये 3 ओम है, ये 1 ओम है, ये 10 वोल्ट है और ये 7 ओम है और ये 5 ओम है और इसकी वैल्यू 4 माइक्रोफैराड है। मैंने सारा दे दिया 20 वोल्ट। अब इसमें आपसे पूछ दिया है कि फर्स्ट पार्ट, फाइंड द स्टेडी स्टेट एनर्जी, या फिर चार्ज ही पूछ लेता हूँ, स्टेट चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एक ही कैपेसिटर है तो मैं बस कैपेसिटर लिख देता हूँ। सेकेंड आपसे यही पूछ सकता है कि फाइंड, सेम ही है, मैं लिख देता हूँ एनर्जी, एनर्जी इन कैपेसिटर एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी। इसका t इक्वल्स टू इन्फिनिटी का मतलब हुआ कि स्टेडी स्टेट की ही बात हो रही है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं क्विकली विद इन 1 मिनट। और स्टेडी स्टेट में क्या होगा, आप इसको ओपन कर सकते हो, ये जो कैपेसिटर है इसको रिमूव कर दो, तो इसमें तो करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है। तो जो भी करंट फ्लो कर रहा है वो कैसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा सारा करंट ऐसे, या फिर मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे नहीं फ्लो, यहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल है तो इसके बेसिस पे करंट ऐसे फ्लो करेगा। राइट, तो ऐसा कुछ होगा, ये होगा स्टेडी स्टेट में ऐसे करंट का फ्लो। तो चलिए करंट का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो करंट की जो वैल्यू होगी 20 - 10 हो जाएगा। तो 20 - 10 डिवाइड बाई टोटल रेसिस्टेंस। टोटल रेसिस्टेंस कितना है पूरे सर्किट का, 7 × 5 = 12 और 7 × 5 = 12, 1 13। तो कितना आ गया 10/13 एम्पियर। आई थिंक मेरा कैलकुलेशन देख लो आप। सो 7, यस करेक्ट है। ओके, सो 10/13 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है।
अब आप कोई पोटेंशियल को आप जीरो रेफरेंस मान सकते हो, तो मैं इसको ही जीरो मान लेता हूँ, ये 0 वोल्ट है हमारा। तो यहाँ पे आपको पोटेंशियल बेसिकली निकालना है। तो आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो क्या होता है, IR होता है, प्लस IR होता है पोटेंशियल ड्रॉप। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, 1 × 10/13। और फिर वापस, तो सपोज मैं इसको A बोल देता हूँ और इसको B बोल देता हूँ, तो पोटेंशियल ऑफ A मैं निकालूंगा, तो 0 + 1 × 10/13 + 10। सेल को आप क्रॉस कर दो तो सीधे 10 ऐड हो जाएगा, तो 10 + 10/13, तो 140/13 वोल्ट ये आ गया। ठीक है, तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया हमारा। अब यहाँ पे बिल्कुल ये जीरो, यहाँ भी जीरो हो जाएगा क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा है, और यहाँ पे 140/13 वोल्ट आ गया। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो चार्ज की वैल्यू आप निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा V × C, सो 140/13 × 4, तो 560/13 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो 560/13 इज द आंसर, 560/13 माइक्रोकूलम। अब एनर्जी के मैं डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। एनर्जी का क्या फॉर्मूला, Q²/2C। Q की वैल्यू आपने निकाल लिया है और C की वैल्यू डाल दो, 4 माइक्रोफैराड है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा। ऑलराइट एवरीबॉडी, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्विकली। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्टली मैं क्वेश्चन ही इंपोर्ट कर देता हूँ। ओके, 1 सेकेंड, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3, कहाँ चला गया। ओके, तो क्वेश्चन मैं लेता हूँ क्विकली। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ओके, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो इसको सॉल्व करना है आपको। आपसे पूछा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट P एंड Q। आपको पॉइंट P और Q यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा पॉइंट P है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट हमारा Q है। ठीक है, तो इसके क्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है स्टेडी स्टेट में। ठीक है, ऑल्सो इसके अलावा आपको निकालना है स्टेडी स्टेट चार्ज ऑन कैपेसिटर 3 माइक्रोफैराड है। तो किधर गया 3 माइक्रोफैराड है हमारे पास, यही है, तो इस पर आपको चार्ज भी निकालना है। तो इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रहेंगे। देखो इसको कितना स्पीड से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको पहले ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, आप ट्राई करके देखो आपको कितना समय लग रहा है। आपके पास बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो ऑलरेडी पढ़ाई कर लिए होंगे कैपेसिटर की, तो वो अपना दिखा सकते हैं कि उनको कितना टाइम लग रहा है, वो अपना चेक कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में उनको कितना टाइम लग रहा है। तो स्क्रीन पॉज करो, आप इसको ट्राई करो। और जो बच्चे के लिए नया है वो आप बस देखते, पहले आप खुद से ट्राई कर सकते हो और फिर सॉल्यूशन देखना। ओके, तो मैं सॉल्व करता हूँ इसको। स्टेडी स्टेट का मतलब है कि जहाँ भी कैपेसिटर आपको दिख रही है उसको, उस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, उसको रिम्यूव कर दो बेसिकली। तो इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो करेगा ही नहीं, इसको रिम्यूव कर दो। इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो करेगा ही नहीं, तो क्या होगा, करंट तो कहीं नहीं फ्लो करेगा बेसिकली। तो जो पोटेंशियल होगी यहाँ पे 0 वोल्ट और यहाँ पे 40 वोल्ट, ऐसे ही हम पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो 0 वोल्ट यहाँ भी है, 0 वोल्ट यहाँ भी है, और यहाँ 40 है, और यहाँ भी 40 है। ठीक है, और यहाँ भी 0। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब हमारा जो पॉइंट है इसको मैं बोल देता हूँ पॉइंट A। सॉरी, ओके, सो A, B और C और D, ये 4 पॉइंट है हमारे पास। ठीक है,
थोड़ा सा मैं इसको किसी और कलर से लिखता हूँ, ब्लू कलर से, ठीक है। तो अब ए और बी के बीच जो पोटेंशियल है वो है 40 वोल्ट का, ठीक है। और उसके बीच कितनी कैपेसिटर है, स्टूडेंट को भूल जाओ, कितनी कैपेसिटर है, 2 कैपेसिटर, दोनों सीरीज में है, तो उसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। सीरीज का इक्विवेलेंट होता है 3 × 6/3 + 6। तो मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताया था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, डायरेक्टली डबल बाई 3, सो 2 माइक्रोफैराडे है। तो ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराडे है, तो उसके बीच चार्ज कितना होगा। मैं अभी समझाने के लिए टाइम लग रहा है, मगर मैं इसको विदिन 30 सेकेंड सॉल्व कर लूँगा। मतलब आप भी कर सकते हो, सिर्फ मैं नहीं, आप सीख जाने के बाद। तो ए के बीच इतना कैपेसिटेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए, मतलब चार्ज जो टोटल फ्लो करेगा ए और बी के बीच कितना चार्ज होगा, टोटल चार्ज V × C, सो 40 × 2 कितना हो गया 80 माइक्रोकूलम। तो 3 माइक्रोफैराडे पे पहला क्वेश्चन हमारा आ गया, मतलब दूसरा क्वेश्चन हमारा आ गया कि 3 माइक्रोफैराडे पे जो चार्ज आएगा वो ये पॉजिटिव चार्ज होगा और ये निगेटिव होगा। तो ये कितना सिंपल हो गया, मतलब सिंपल नहीं, मैं तो मानता हूँ कि इसको 10 से 15 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो 80 माइक्रोकूलम ऑन द लेफ्ट प्लेट एंड -80 माइक्रोकूलम ऑन द राइट प्लेट, दैट्स इट, फिनिश। ओके, अब चलिए, आपसे पूछा नहीं है 4 माइक्रोफैराडे पे हम निकाल सकते हैं, 12 पे भी निकाल सकते हैं, किसी पे भी निकाल सकते हैं। और आपसे पूछा है P और Q का पोटेंशियल निकालने के लिए, ठीक है। अब हमारा जब यहाँ पे 80 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया तो हम Vp निकाल लेते हैं। Vp की वैल्यू हो जाएगी 40 - Q/C। आप या तो राइट साइड से जा सकते हो या फिर लेफ्ट साइड से जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैं लेफ्ट साइड से जा रहा हूँ। तो 40 - Q/C, और Q की वैल्यू 80 है, तो 80/3, तो कितना आ गया ये आपका 120 - 80, सो ये 40/3 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो ये हमारा पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P आ गया। अब चलिए Q भी निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल ऑफ Q की वैल्यू क्या होगी, ओके। अब पोटेंशियल ऑफ Q निकालने के लिए आपको चार्ज निकालना पड़ेगा। कहीं से निकाल दो आप, 4 पे निकाल दो चार्ज। तो 4 पे चार्ज निकालने के लिए आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना पड़ेगा C और D के बीच। तो CCD कितना हो जाएगा 4 × 12/16, सो आपका 3 माइक्रोफैराडे आ गया। तो QCD आ जाएगा, टोटल चार्ज अक्रॉस CD हो जाएगा 3 × कितना है पोटेंशियल 40, सो 120 माइक्रोकूलम। अब उस पर 120 माइक्रोकूलम है, तो आप VQ निकाल सकते हो 40 - 120/4, सो 40 - 30, सो 10 वोल्ट्स। मेरा कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो ठीक है, VQ आ गया 40 - 120/4, 4 माइक्रोफैराडे है। तो अब VPQ आप निकाल सकते हो, आपको P और Q की एब्सोल्यूट वैल्यूज मिल गई। सो VPQ क्या हो जाएगा, VP - VQ, और VP की वैल्यू 40/3 - 10, सो 10/3 वोल्ट्स हमारा आंसर आ गया, दैट्स इट। तो हमारा पहला पार्ट बाद में बना, दूसरा पहले सेकंड पार्ट हमने सॉल्व कर दिया पहले। तो सेकंड पार्ट का ये है सेकंड पार्ट, ओके। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं क्विकली। क्वेश्चन नंबर 4, करीब करीब आज 5 क्वेश्चन लेंगे कम से कम, और उस 5 क्वेश्चन में आप 5 क्वेश्चन से आप मास्टर बन जाओगे कैपेसिटर में, गारंटेड। मतलब मैं बता रहा हूँ, आप उसके बाद आप बुक ट्राई कर लेना, आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे 100%, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा बड़ा है, एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा नहीं है, बहुत ही बड़ा है ओके। तो क्वेश्चन, डरना नहीं आप, बस क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ अभी के अभी, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का दर्शन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा नहीं, बहुत बड़ा, ओके। ये है क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं ड्रॉ किया क्योंकि इसको ड्रॉ करने में लग जाता है 2-3 मिनट, 4 मिनट लग जाता है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ स्टेडी स्टेट चार्ज
on 4 microfarad 4 microfarad and 5 microfarad capacitor marked in given सर्किट। 5 बहुत भी है और भी होगा 5 माइक्रोफराडे का, तो जो आपने मार्क मैंने किया है रेड कलर से उसका आपको रेशियो निकालना है। आप तो इसको एज्यूम कर लो कि इसमें चार्ज Q1 है और इसमें चार्ज Q2 है, तो आपको क्या निकालना है, आप निकालना है Q1/Q2 की वैल्यू। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? नो KVL वगैरह कुछ नहीं लगाना है, शॉर्टकट मेथड। आप इतने बड़े क्वेश्चन को भी आप विद इन 2 मिनट्स में लग जाएगा, आई थिंक। हाँ, 2 मिनट लग जाएगा सॉल्व करने में, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, मगर फिर भी दैट इज़ ऑल्सो वेरी लेस टाइम। चलो इसको सॉल्व करते हैं। आप ट्राई करो पहले इसको पॉज करके। तो मैं इसी डायग्राम में इसको सॉल्व करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, चलो पिंक कलर में यूज़ करता हूँ। तो आपको ध्यान से देखना है कि करंट कहाँ फ्लो कर रहा है। स्टेडी स्टेट में जहाँ भी कैपेसिटर है उसमें तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो देखो कहाँ पे कैपेसिटर नहीं है और सबसे ज़्यादा पोटेंशियल कहाँ है, कौन से बैटरी की सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, वहाँ से आप करंट डायरेक्शन डिसाइड कर लो। तो यहाँ पे 20 वोल्ट आपको दिख रहा है, तो डिसाइड कर लो अच्छा करंट ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे कर डिसाइड कर लो, ऐसे फ्लो करेगा। मैं जो डायरेक्शन बता रहा हूँ देख लो आप, इधर तो फ्लो नहीं कर रहा है तो ऐसे फ्लो करेगा, फिर ऐसे जाएगा और फिर इधर नहीं जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर इधर नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, इधर जाएगा लेफ़्ट, और नीचे नहीं जाएगा, ऊपर लेफ़्ट नहीं, सामने नहीं जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऐसे ऐसे, राइट नहीं जाएगा, लेफ़्ट जाएगा, राइट में उसको कैपेसिटर दिख गया, नहीं जाएगा, और फिर नीचे भी नहीं जाएगा, वैसे चलता जाएगा, और फिर इधर नहीं जाएगा, वो इधर मुड़ जाएगा। तो कुछ इस तरह से ऐसे आप डायग्राम बना सकते हो। ये आप मेथड याद कर लो, मतलब आपको समझना है ये मेथड। इस तरह से आप डायग्राम ड्रॉ कर लिया। जैसे आपने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया, अब ये पूरा एक सिंगल लूप आपको दिख रहा होगा, ये पूरा एक सिंगल लूप है। तो सिंगल लूप में आप सिर्फ करंट की वैल्यू आप निकालने के लिए आप निकाल सकते हो बिल्कुल, I = V/R, सिंपल फॉर्मूला, I = V/R। अब पोटेंशियल क्या निकालोगे, आप इसको एज्यूम कर लो, पोटेंशियल में बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं, आप इसको 0 वोल्ट एज्यूम कर लो। अब रेजिस्टेंस को 1 मिनट भूल जाओ, अब बस कितना पोटेंशियल एक तरह से ड्रॉप हो रहा है वो निकाल लो। तो ये 20 हो गया, 20, और ये 15 हो गया, यहाँ पे 20, यहाँ पे फिर आपने हायर से लोअर पे क्रॉस किया तो यहाँ 15 हो गया। यदि आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैंने सर्किट थ्योरी पढ़ाया है, सर्किट थ्योरी के लेक्चर्स आप देख लो, ठीक है। सर्किट थ्योरी इज़ जस्ट ग्रेट लेक्चर। आपको सर्किट थ्योरी से समझ आ जाने पे करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल आसान है। यदि नहीं दिखा है तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है यदि आपने वो नहीं देखा है वीडियो तो, ठीक है। तो 15 वोल्ट यहाँ हो गया, और यहाँ अभी रेजिस्टेंस को 1 मिनट भूल जाओ बिल्कुल। मैं ये बस अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ मैं लिख रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, ठीक है। तो 15, और यहाँ फिर वापस बढ़ गया तो ये 25 हो गया, और 25 हो गया, ये भी 25, ये भी 25, और वापस फिर बढ़ गया तो 30 हो गया। ओके, तो यहाँ पे 30 है एक तरह से। अब ये जो मैंने 4 है यहाँ पे सारे रेजिस्टेंस को ऐड करके बेसिकली R टोटल यहाँ पे लिख दो, तो बेसिकली आपको पता चल जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे है तो ऐसे फ्लो करेगा करंट बेसिकली, राइट। तो आपकी टोटल पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ गई, ये मैंने इतना टाइम लगाया, आप काफ़ी स्पीड से आप पोटेंशियल सारे सेल का आप कैलकुलेट कर सकते हो। कुछ बच्चों का कहना था कि सर आप सेल का सीरीज़ और पैरेलल वाला सर्किट बना, मतलब लेक्चर बना दो। कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जो सर्किट थ्योरी पढ़ाया गया उसके बेसिस पे आप सेल पैरेलल में और सीरीज़ में कैसे प्रॉब्लम्स कर सकते हो। तो ऐसे ही फालतू के मतलब फार्मूलेज वगैरह लिखे होते हैं बुक्स में, उसको अननेसेसरी फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। सो 30 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस आप काउंट कर लो। तो मैं काउंट करता हूँ, मेरे साथ आप भी काउंट करो। 4, इसी जो पिंक कलर का जो एरो है ना उसी के अंदर जो रेजिस्टेंस है उसी को बस आपको काउंट करना है। तो 4 हो गया, 4 3 7, 7 6 13,
13 13 13 3 16 16 16 16 ही है ना? ओके, तो कितना आ गया? ये आ गया 15/8 एम्पियर। ओके, करंट की जो वैल्यू आ गई हमारी 15/8 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो 15/8 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अब हमसे पूछा है Q1 और Q2 की वैल्यू, तो आप किसी को एक रेफरेंस तो लेना ही है, तो आप किसी भी रेफरेंस को ले सकते हो। अब इस 30 वोल्ट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे 30 अब लिखना सही नहीं है, ठीक है। या आपने 0 ये लिखा है, तो इस पॉइंट की पोटेंशियल आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब सर्किट थ्योरी लगाओ। अब यहाँ पे 0 है, तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ पॉइंट A। तो A पॉइंट की पोटेंशियल क्या होगी? आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो 15/8 × 4, तो 15/8 × 4 कितना हो गया? मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 15/2 वोल्ट, ठीक है। A की पोटेंशियल 15/2 वोल्ट हो गई, तो यहाँ पे कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, तो यहाँ भी 15/2 वोल्ट ही होगा। अब किसी तरह आपको इसका पोटेंशियल चाहिए, तो मैं इसी डायरेक्शन में ऐसे जाके यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। इतना दूर लंबा ट्रेवल मेरे को नहीं करना है, तो मैं वापस यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ, तो 15/2 - 5 कितना हो गया? 7.5 5/2 हो गया। और 5/2 में आपको ऐड कर देना है, तो 5/2 + IR और 15/8 × 3, सो 45/8। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5 चौके 20, तो ये आ गया 65/8, 65/8। समझ में आ रहा है आपको? तो उस साइड का पोटेंशियल 65, मैं कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार। मैंने बस यहाँ पे सेल को क्रॉस किया और फिर वापस मैं रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, तो दोनों तरफ सेल को क्रॉस करने पे रिस्पेक्टिव ऑफ करंट, मैंने बताया था सर्किट थ्योरी में कि पोटेंशियल ड्रॉप होता है, डिक्रीज होता है। तो 15/2 - 5, तो आपका कितना हो गया? 15/2 - 5 5/2, और 5/2 फिर प्लस IR होगा, तो 3 से, सो 45/8 हो गया, और प्लस 5/2 मैंने ऐड कर दिया, फिर उसमें डिनोमीटर मैंने सेम किया, तो 20 + 45 65/8, ठीक है। अब Q1 की वैल्यू काफ़ी आसान है। Q1 की वैल्यू क्या होगी? यहीं पे लिख देता हूँ। Q1 की वैल्यू V × C, सो 65/8 - 15/2। 15/2 को और क्या लिख सकते हो? पहले देख लो कौन सा हायर पोटेंशियल। आई थिंक 15/2 हायर लग रहा है मेरे को। 8 8 जा 64, नहीं यही हायर है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 60/8 हो गया, और इंटू 4, तो Q1 की वैल्यू क्या आ गई? अच्छा, ये तो 8/8 आ गया, तो 4 माइक्रो कूलम आ गया, ठीक है। Q1 की तो हमने एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लिया। तो पोटेंशियल ड्रॉप जो है इन दोनों के बीच, वो एक्चुअली 1 वोल्ट का ही है, ठीक है। तो आपका 4 माइक्रो कूलम आ गया, ठीक है, Q1 की वैल्यू। ओके, अब चलिए Q2 की वैल्यू निकालते हैं। Q2 किधर है? Q2 आपका कहाँ गया? इधर है। ओके, तो मेरे को यहाँ पे मैं पॉइंट लिख देता हूँ। सपोज ये C है और ये D है, तो VD पहले निकाल लेते हैं। तो VD की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 0 है, तो यहाँ पे ये 20 हो गया, तो VD की वैल्यू 20 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से यहाँ चला जाता हूँ, ठीक है। तो VC की वैल्यू हो जाएगी 20 - 5 - IR, सो 15/8 × 3, अच्छा 3 + 6 कर देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे 6 भी है। तो VC की वैल्यू 15 - 9, सो 15 × 9/8 कितना आ गया? थोड़ा नेगेटिव आने वाला है शायद। 15 8 जा 120, 120 - 135/8, सो -15/8 आ गया, ठीक है। कोई बात नहीं, माइनस का क्या मतलब हुआ कि ये हायर पोटेंशियल है, D हायर पोटेंशियल है, तो D हायर पोटेंशियल है, तो चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे नेगेटिव होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस तो 15/8 ही है। तो Q2 की वैल्यू आ गई, Q2 = 15/8 × C, और C की वैल्यू कितनी है? 5, तो कितना आ गया? 15 5 से कितना होता है? 15 5 से 75/8 माइक्रो कूलम। मेरे कैलकुलेशन को आप चेक कर लेना,
ये भी मिस्टेक कर सकता हूँ मगर प्रोसेस सेम है, प्रोसेस का आप ध्यान रखना। तो Q2 की वैल्यू 75/8 माइक्रोकुलम हो गया, तो Q2 इक्वल्स टू 75/8 माइक्रोकुलम। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आई मीन डिवाइड कर देते हैं। तो Q1/Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारा जो क्वेश्चन पूछा था, Q1/Q2 इक्वल्स टू Q1 की है 4 और Q2 की है 75/8, 75/8 सॉरी, चलो मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ। तो ये 75/8, तो कितना आ गया ये 32/75। आई थिंक दैट्स ऑल, ये हमारा आंसर है। मैं एक बार फिर से कैलकुलेशन को चेक कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक्स होने के थोड़े से चांसेस होते हैं। ओके, तो ये था हमारा, ये तो 20 है, तो VD तो 20 है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, मैंने मिस्टेक कर दिया, बिल्कुल मिस्टेक किया है। VD 20 है तो VD माइनस VC, Q2 की वैल्यू में हमने मिस्टेक किया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें पहले निकालना है। चलो पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं क्विकली। हमने 15/8 ले लिया था, सो डेल्टा V की जो वैल्यू आएगी, डेल्टा V CD की वैल्यू आएगी वो 20 माइनस 15/8, तो 20 प्लस 15/8 आ जाएगा, तो 20 160 175/8। चेक कर लो कैलकुलेशन, 18 2 जा 18 आई मीन 8 2 जा 16, सो 160 175/8 यस, तो 165/8 है। अब Q2 की वैल्यू हो जाएगी 175/8 इंटू कैपेसिटर के वैल्यू कितना है 5 है, ठीक है। तो 175 इंटू 5/8 मैं ऐसे फॉर्म में रहने देता हूँ, ये माइक्रोकुलम हो गया। और Q1 हमारा कितना था, Q1 की वैल्यू 4 माइक्रोकुलम है। अब दोनों का रेशियो ले लेते हैं, तो Q1/Q2 कितना आ जाएगा, Q1/Q2 इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाई 175 इंटू 5 इंटू 8, सो 32/175 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 175 इंटू 5 875। अभी भी मैं कैलकुलेशन चेक कर लेना आप, और कमेंट में बता देना यदि मेरा कुछ मिस्टेक है तो ये हमारा आंसर आ गया 32/875। तो फिर से देख लेता हूँ, तो VD की वैल्यू 20 है और VC की वैल्यू 20 में से 5 गया तो 15, और 15 में से फिर घटाया मैंने, 15 में से मैंने कितना घटाया 15/8 गुने 9, तो 135/8 मैंने घटाया, तो 15/8 जा 120, 120 माइनस 135, तो माइनस 15/8, ये तो सही है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। VCD तो हमारा सही है, और VCD सब सही है यस, तो बिल्कुल Q2 की वैल्यू सही आया। Q2 की वैल्यू हमारे पास जो आया 175 इंटू 5/8 आ गया, V इंटू C, तो V आ गया 175/8 और उसका 5, ओके सही है, बिल्कुल सही। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा बड़ा हो गया। ओके चलिए अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्विकली। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो मैं सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ एक रेसिस्टर है और एक कैपेसिटर है, ठीक है, और एक और रेसिस्टर है यहाँ पे, एक और रेसिस्टर है, एक बैटरी है, एक और रेसिस्टर है, एक बैटरी है, ठीक है, यह कुछ इस तरह से, और यहाँ पे भी एक रेसिस्टर है और कुछ ऐसा है, और ये 40 वोल्ट है, और ये 10 ओम है, ये 5 ओम है, और ये 5 ओम है, ये 20 वोल्ट है, ये 10 ओम है, और 7 माइक्रोफैराडे है, 5 ओम है, 10 वोल्ट है। ओके, ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, नॉर्मल इस तरह के क्वेश्चन आप मिल जाएंगे।
मतलब बैटरी रहेगा, कैपेसिटर रहेगा और मतलब रेसिस्टर रहेगा, आपको निकालना है 7 माइक्रोकूलम की तरह। चलो इस पे आपको फाइनल चार्ज निकाल दो। फाइंड द स्टेडी स्टेट चार्ज ऑन 7 माइक्रोकूलम। ठीक है, चलो तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? जहाँ भी कैपेसिटर है, एक ही कैपेसिटर तो यहाँ दिख रहा है मेरे को, तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो करंट बाकी सर्किट्स में फ्लो करेगा। ओके, अब बाकी सर्किट में फ्लो करेगा तो आप कैसे निकालोगे? आपको ये 2 लूप दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाना पड़ेगा। आप पोटेंशियल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, मगर मे भी वो थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, तो उससे बेटर आप किरचॉफ्स लॉ लगा दो। तो चलो मैं किरचॉफ्स लॉ लगाता हूँ। मैं I1 एज्यूम करता हूँ, तो यहाँ भी ये I1 फ्लो करेगा, यहाँ I1 फ्लो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूँ I2 फ्लो किया, तो ये भी I2 फ्लो कर रहा है और ये भी I2 फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 गया था तो इसमें से I1 माइनस I2 ऐसे करंट जा रहा है, और इस तरह से कुछ है। तो चलो लूप 1 में इक्वेशन लगाते हैं, फिर लूप 2 में लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लूप 1 में लगा लेते हैं। ठीक है, तो अप्लाइंग KVL इन लूप 1। तो आपको KVL पता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का। यदि आपने लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देखो लेक्चर, तो समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से मानता हूँ 0। तो 40 माइनस 5I1 माइनस 5I1 माइनस I2, ठीक है, और माइनस 10I1 इक्वल्स टू 0। तो हमारा लूप 1 का हो गया। चलो लूप 2 का भी लगा ही लेता हूँ साथ में, फिर इसको सिंप्लीफाई अच्छे से करेंगे। लूप 2, तो लूप 2 किधर गया, यहाँ पे लूप 2। तो आप किसी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो, मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, तो मैं जूम करता हूँ ये -20 है। ठीक है, सो -20 बैटरी मैंने क्रॉस किया, और फिर -5I2 करंट डायरेक्शन से आपको घबराना नहीं है। यदि आपने गलत एज्यूम किया तो ऑटोमेटिकली वो साइन के साथ आ जाएगा। मेरे को लग रहा है गलत मैंने एज्यूम कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -5I2 और फिर -10, और यहाँ पे +5 इंटू I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब चलिए इस दोनों लूप को सॉल्व करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारा आ गया 5I1 है ना, तो 5I1 माइनस 10I2 इक्वल्स टू 30। तो सिंप्लीफाई करके I1 माइनस 2I2 इक्वल्स टू कितना आ गया, 6। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन 3 मैं इसको बोल देता हूँ। चलो 1 2 तो है ही नहीं, इसको 1 ही बोल देता हूँ। ओके, तो ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। चलिए लूप 2 से और लूप 1 से मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। तो लूप 1 को आप सिंप्लीफाई करोगे तो I1 कितनी बार है, I1 माइनस 20I1, 5 5 10 10 10 20, और I2 कितनी है, I2 एक बार है, तो +5I2 और इक्वल्स टू -40। ठीक है, तो आप इसको उधर भेज दो, उसको उधर भेज दो। सो 20I1 माइनस 5I2 इक्वल्स टू 40। इसको 5 से डिवाइड कर दो तो 4I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 4 से डिवाइड कर रहे हो ना, अच्छा 5 से डिवाइड कर रहे हो, तो 5 8 जा 40। ठीक है, हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन 1 2 को सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो इक्वेशन आ जाएगा वो 4I1 माइनस 8I2 इक्वल्स टू 24। हमारा 1 डैश आ गया। अब फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको क्या करना है, आपको घटा देना है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 प्लस हो जाएगा ना, तो 7I2 हो जाएगा और इक्वल्स टू अब -16। अच्छा, I2 की वैल्यू नेगेटिव आनी ही थी, सो -16/7 एम्पियर करंट हो गया।
और इस तरह फिर आप I1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो I1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे इस इक्वेशन से 6 + 2I2, 6 + 2I2। तो 6 - 2 × I2 की वैल्यू नेगेटिव है, तो 16/7। तो 7 6 = 42, सो 42 - 32/7, सो 10/7 एम्पियर। I2 की वैल्यू कितनी हो गई? 10/7 एम्पियर, सॉरी I1 की। तो I1 की वैल्यू 10/7 एम्पियर हो गया और I2 की वैल्यू हमारा अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। कोई बात नहीं, अब क्या करना है, मैं तो इसको 0 मान लेता हूँ, मैं इसको 0 वोल्ट एज्यूम कर लेता हूँ। यहाँ पे 0 है, कोई बात नहीं। अब यहाँ 0 इसके रेफरेंस में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। अब मेरे को बस यहाँ का पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो इसको मैं A मान लेता हूँ। तो VA का पोटेंशियल क्या होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो VA की वैल्यू हो जाएगी, आप अब इस डायरेक्शन में आप जा रहे हो I1 के डायरेक्शन में, तो 5 इंटू -5 इंटू I1 की वैल्यू कितनी है? 10/7, ठीक है। 10/7 और वापस नेगेटिव होगा तो -20। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। -20 तो कितना आ गया ये? 50/7, सो -50/7 + 20, ठीक है। तो 140 प्लस, सो -190/7 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो ये है -140/7 वोल्ट माइनस। सो एक्चुअली ये हायर पोटेंशियल है, तो ये हायर, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। और चार्ज कितना हो जाएगा? चार्ज आप निकाल सकते हो, Q = V × C। तो 140/7 × 7, अच्छा चार्ज आ गया 140 माइक्रो। तो आपका आंसर आ जाएगा 140 माइक्रोकूलम। बाकी तो स्टेप्स है, आप चेक कर लेना मेरे। अच्छा 190 है, 140 नहीं है, ये 190 है। तो 190 माइक्रोकूलम हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉम्प्लेक्स सर्किट को, RC सर्किट के कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व कर सकते हो। तो ये था हमारा RC लेक्चर कंप्लीट। RC लेक्चर अब कंप्लीट हो गया। अब एक टॉपिक बस बचा है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, और वो टॉपिक है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे हम एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वोमीटर, ये सब को देखेंगे। रेसिस्टेंस बॉक्स, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, ये सब के वर्किंग्स को और इस पर प्रॉब्लम्स को देखेंगे। JEE में रिसेंट ईयर्स में इन सभी पे प्रॉब्लम्स आए हैं, काफ़ी अच्छा खासा प्रॉब्लम्स आया है, इवन नीट में भी आया है। तो वो लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा काफ़ी, तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। कल या फिर परसों में डालूंगा वो वीडियो। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। आई होप आपको वीडियो पसंद आया और हेल्पफुल हुआ होगा। लाइक ज़रूर छोड़ देना और डू सब्सक्राइब यदि आप नए हो मेरे चैनल पे। ऑलराइट, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।